केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूँ। यहाँ तो ठुल्लू निकला है और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी नहीं जवाब सुन लीजिए, जब बाबा जी का ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। देखिए, बीजेपी रोज हम पे कीचड़ फेंकती है कि इस उम्मीद में कि कोई एक आधी बूंद कीचड़ की चिपक जाए, लेकिन गुजरात की जनता ने इस बात की गवाही दी कि जैसे गब्बर पिक्चर में, शोले पिक्चर में कहा जाता था कि सो जा बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ऐसे गुजरात और दिल्ली से कोसों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो रात को उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। संबित जी, सो जा बेटा सो जा नहीं तो भ्रष्टाचारी के सामने केजरीवाल आ जाएगा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा अंजना जी, आपने मूवी के डायलॉग से शुरू किया और मेरे भाई राघव जी ने भी डायलॉग को दोहराया, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी शोले को ले आता हूं। मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ गया। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो अमिताभ बच्चन मौसी के घर में जाता है हाथ मांगने के लिए बसंती का, और फिर क्या बोलता है मौसी से, मौसी बोलती है ये बसंती तो मेरे दिल पे बहुत बड़ी बोझ है। तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि मौसी तुम्हारी बोझ को हम कम कर देंगे, लड़का है शादी कर दो। तो मौसी बोलती है अच्छा लड़का है, क्या है लक्षण लड़का का जरा बताओ, क्या कमाता है लड़का। तो अमिताभ बच्चन बोलता है हाँ अभी कमाता तो नहीं है, मगर जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी ना तो कमा लेगा। हाई कमाता नहीं है अभी, लड़का कुछ नहीं करता है। अरे करता है ना, अब हर दिन थोड़ी जीतेगा, जुआ खेलता है तो कभी कभी हार भी जाता है। हाई जुआ खेलता है लड़का, अरे नहीं मौसी बहुत ही भोला है, बहुत अच्छा है। अब जुआ थोड़ी खेलता है, कभी कभी शराब पी लेता है ना, तो दोस्त जो है बैठा करके जुआ खिला दे। हाई शराबी भी है जुआरी भी है, फिर भी उसका कोई कसूर नहीं है बेटा, तुम कितने अच्छे हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। अच्छा, फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं मौसी एक बार बस बसंती से शादी हो जाए तो वो जो गाने वाली के पास जाके शराब पी लेता है ना वो भी बंद कर देगा। मौसी खड़ी हो जाती है पंखा लेके, खबरदार मैं मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ हूँ जो शादी कर दूं, शराबी भी है जुआरी भी है, गाने वाले के पास भी जाता है और फिर भी मैं शादी कर दूं। यहाँ ठीक वही कहानी है, एक बार बस शादी हो जाए तो पोल्यूशन दूर हो जाएगा, एक बार बस सरकार में हम आ जाए तो सड़कें चमचमा जाएंगी। एक बार याद है ना, ये केजरीवाल जी के पास ऐसी एक फाइल थी, वो फाइल दिखाते नहीं थे, पीछे दिखाते थे। ऐसी एक फाइल थी जिसमें शीला दीक्षित जी के कच्चे चिट्ठे थे और कहते थे बस एक बार शादी हो जाए इलेक्शन के साथ तो ये सारे लोग जेल में होंगे। क्या हुआ, एक भी लोग जेल में गए। तो ये जो बहानेबाजी है ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, और शराबी भी है जुआरी भी है मगर कसूर कोई नहीं। राघव जी, भ्रष्टाचार इस बार गुजरात से लेकर दिल्ली बड़ा इशू बन रहा है और एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, लेकिन ये तमाम आरोप अब आम आदमी पार्टी का पीछा कर रहे हैं। मसाज वाला वीडियो और जेल के अंदर। देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता की आंखों में ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। इन्होंने कितनी जांच हमारी कराई, सबसे पहले मैं गिनवा देता हूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे नजीक जंग साहब, उनसे जांच कराई। उसके बाद अनिल बैजल साहब हुए, उनसे जांच कराई। शुंगलू कमेटी बिठाकर 400 से ज्यादा हमारी फाइलों की जांच करवाई।
अब नए सक्सेना साहब आए हैं, वो एक रोज नई जांच शुरू कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर उनके दाद के, नान के बैंक लॉकर हर जगह जांच करवाई। इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। इतनी जांच करवाई पिछले 7 सालों में, इतनी जांच कराई, इतनी जांच कराई, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिला नहीं इनको। नंबर 2, ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, एक सेकंड। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूं। अंजना जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा केस, 21 से अधिक वर्षों तक चलने वाला केस चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का था। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के किसी भी तिजोरी को नहीं बख्शा गया, हर तिजोरी की चेकिंग हुई, चारा निकला? किसी भी तिजोरी से चारा निकला? नहीं निकला ना। तो चारा नहीं निकला, उसका मतलब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पाक साफ है, ये नहीं होगा। मगर यहाँ तो ठुल्लू निकला है, और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी, नहीं जवाब सुन लीजिए, सुन लीजिए। जब बाबा जी का ठुल्लू बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मैं आऊंगा ये सारा बंद कर दूंगा। मगर विश्व का रिकॉर्ड बना है, फिजियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर था, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आज जवाब ही दीजिएगा और क्या करिएगा, सुन तो लीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से मैं यहाँ आज फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से, वो भी हमारे भाई हैं। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म